हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन चाहे आप यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो या फिर झारखंड पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, ये तीनों में आपका हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है वैज्ञा वो कौन से जो वैज्ञानिक थे, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। वो कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। हमारा पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा है मैडम क्यूरी, तीसरा है जॉन डाल्टन और चौथा है एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉन डाल्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वह है निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। देखिए, हम लोग को बताना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इनमें सभी। हमारा जो चौथा है, इन सभी में से कौन सा एक अस्थायी कण है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या फिर ये सभी अस्थायी कण है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है परमाणु का एक अस्थायी कण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन जो है वो क्या है। पहला ऑप्शन है धनावेशित इलेक्ट्रॉन, हीलियम, दो प्रोटॉनों का नाभिक आवेश, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी धनावेशित इलेक्ट्रॉन। ये जो पॉजिट्रॉन है वो हमारा धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन एक आवेशित रहित कण है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों में से कौन एक आवेश रहित कण है। आवेश समझते हैं, प्लस यानी धन आवेश, माइनस यानी ऋण आवेश, और न्यूट्रॉन जो है वो अनावेशित कण है। ठीक है, तो इन सभी में से बताना है कौन एक आवेशित कण है या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर जो होगा राइट होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। देखिए, बताना था आवेशित कण कौन सा है, यानी आवेशित यानी अनावेशित। यहाँ पे लिखने में थोड़ा गलती हो गया है, अनावेशित होगा। कौन एक अनावेशित कण है, तो न्यूट्रॉन जो है एक अनावेशित कण है। इस पे ना धन होता है और ना ही ऋण होता है, ना ही धनावेश और ना ही ऋणावेश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं। जो न्यूट्रॉन है उसके खोजकर्ता कौन है, उसकी खोज किसने की थी। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो है एंडरसन ने, बी है पाउली, सी युकावा और डी गोल्डस्टीन ने। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पाउली ने। ठीक है, न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने किया था, पाउली ने। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे पिछला प्रश्न में बताया न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। ठीक है, तो देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता अगर उसका आविष्कार किसने किया था ये जानना है तो एक ट्रिक होता है, ईटा पग नाच। ठीक है, तो ई से इलेक्ट्रॉन और ट से टॉमसन। ठीक है, टॉमसन, प से प्रोटॉन और ग से गोल्डस्टीन। ठीक है, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। ठीक है, तो जेम्स चैडविक और पॉली ने मिलकर न्यूट्रॉन की जो है खोज की थी। ठीक है,
जेम्स चैडविक और पाउली ने मिलकर न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो जहाँ पे न्यूट्रॉन दिया रहेगा वहाँ पे जहाँ पे चैडविक दिया रहेगा न्यूट्रॉन की खोज करता वहाँ पे चैडविक, और जहाँ पे चैडविक नहीं दिया रहेगा वहाँ पे पाउली, और जहाँ दोनों दिया रहेगा तो उसके नीचे लिखा होगा बोथ ए एंड बी, यानी दोनों। तो आप लोगों को बोथ ए एंड बी पे मतलब टिक मारना है, यानी वही सही होगा। लेकिन यहाँ पे जो है चैडविक नहीं दिया है, पाउली दिया हुआ है, तो हम पाउली इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो है मेसॉन के खोज करता है। जो मेसॉन है उसके खोजकर्ता कौन है? मेसॉन जो है उसके खोजकर्ता कौन है? तो हमारा ऑप्शन नंबर है पॉली, बी चैडविक, सी थॉमसन और डी युकावा। तो मेसॉन के जो खोजकर्ता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी यानी युकावा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? जो हमारा तत्व होता है उसके सबसे छोटे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन। तो देखिए हमारा जो तत्व का सबसे छोटा भाग होता है वो होता है परमाणु। तत्व का जो सबसे छोटा भाग होता है वो परमाणु, यानी ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है परमाणुवीय नाभिकीय किसने खोजा था? जो परमाणुवीय नाभिक है उसको किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, आइंस्टाइन ने या फिर थॉमसन ने? तो परमाणुवीय नाभिक के खोज किए थे रदरफोर्ड ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो दिया हुआ है कि किसी परमाणु की 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? किसी भी जो कोई भी जो परमाणु होता है उसकी 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8। तो जब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2 और 6। ठीक है, तो यही इसमें जो 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉन हुए वो है, इसके 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वही आप पूछ रहे हैं किसी भी परमाणु की 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने रह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 8। ऑप्शन नंबर बी यानी 8। किसी भी परमाणु के 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी परमाणु का जो परमाणु संख्या है वो दे दिया मान लीजिए 18। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2, 8, 8 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे वो 8 होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो है किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। जो किसी भी तत्व का रासायनिक गुण होता है वो किस पर निर्भर करता है? परमाणु द्रव के द्रव्यमान पर, परमाणु की संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर, या फिर परमाणु भार पर? किस पर जो है रासायनिक गुण निर्भर करता है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी परमाणु संख्या पर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या में क्या अंतर होता है? देखिए किसी भी परमाणु द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के अंतर को हम लोग परमाणु क्षति कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कहीं कहीं दे देता है कि ये जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या का अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो दिया हुआ है
इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी धन आवेश, प्लस को हम लोग धन आवेश बोलते हैं, माइनस यानी ऋण आवेश, और जीरो यानी अनावेशित, ना ही धन आवेश और ना ही ऋण आवेश। तो ये जो आवेश है इसकी खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मिलिकन। ठीक है, और ये जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो दिया हुआ है, निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? ये देखिए यहाँ पे जो दिए हुए हैं, नाभिक, फोटोन, आयन और परमाणु, इन चारों में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? तो देखिए मैंने पहले बताया था कि जो परमाणु के सबसे छोटे कण होते हैं वो होते हैं, सॉरी हाँ, किसी भी वह जो है उसके सबसे छोटे कण होते हैं परमाणु, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन इसको भी बांटा गया है 3 भागों में। परमाणु को भी 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ये 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन जो परमाणु है अविभाज्य है, परमाणु को बांटा नहीं जा सकता। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, किसी तत्व की रासायनिक प्रक्रिया निर्भर करती है? जो किसी भी तत्व की जो रासायनिक प्रक्रिया है वो किस पर निर्भर करती है? आवेशों पर, इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन पर? तो किसी भी तत्व की जो रासायनिक प्रक्रिया है वो निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, पॉजिट्रॉन के खोज करता है। जो पॉजिट्रॉन है उसको किसने खोजा था? चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, युकावा या फिर एडरसन ने? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी एडरसन ने। पॉजिट्रॉन के जो खोज करता है वो है एडरसन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, किसी भी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। कोई भी जो परमाणु है उसका गुण किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी परमाणु के गुण उसके इलेक्ट्रॉनों की संरचना पर निर्भर करता है। उसकी इलेक्ट्रॉनों की संरचना जो है किस प्रकार की है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किसी भी परमाणु के गुण जो है उसकी संरचना पर निर्भर करती है। ठीक है, जैसे किसी भी व्यक्ति के जो गुण होते हैं उसके आचरण पर निर्भर करते हैं, उसी प्रकार किसी भी परमाणु के जो गुण होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संरचना पर। तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपी, बिहार, सॉरी, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो या फिर झारखंड पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, इस पर ऑल स्टेट पॉलिटेक्निक की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। तो दोस्तों हम लोगों ने इससे पहले मैथ के कुछ प्रश्न सॉल्व किए थे, तो फिर से हम लोग मैथ का प्रश्न सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।